जय हिंद दोस्तों। सुस्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम विज्ञान, जो कि केमिस्ट्री पार्ट से है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बात करने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री से संबंधित हैं आपके बोर्ड परीक्षा क्लास 10th से। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग इसको ज़रूर से क्या कर लेंगे कि तैयार कर लेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा अम्ल होता है वो 7 से कम होता है उसका पीएच। अम्ल जो होता है हमारा, उसका जो पीएच होता है वो किससे कम होता है, 7 से कम होता है। और जो हमारा क्षार होता है उसका जो पीएच होता है वह 7 से बड़ा होता है। तो हम लोग को बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है विलयन, वो हमारा क्षार होता है। और क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 1 पीएच मान दिया है उसका, सेकंड ऑप्शन 4 दिया है, थर्ड ऑप्शन 5 दिया है, और फोर्थ आंसर क्या दिया है कि 10 दिया है। तो मैंने आपको बताया जैसा कि जो क्षार होगा उसका पीएच होगा किससे, 7 से बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है कौन सा पीएच 7 से बड़ा है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही 7 से कम है। और जो हमारा फोर्थ आंसर है वो 7 से अधिक है, यानी कि जो हमारा पीएच होगा 7 से अधिक होगा, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह फोर्थ हो जाएगा। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारे सामने है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक काय होता है। तो हम लोग को बताना है प्रबल अम्ल में किस चीज़ की अधिकता होती है, मतलब किस चीज़ की अधिक मात्रा होती है प्रबल अम्ल में। तो मैं आपको बता दूं, जो अम्ल होता है उसमें सामान्यतः H धनायन पाया जाता है, और जो हमारा क्षार होता है उसमें सामान्यतः OH माइनस पाया जाता है। ओके, तो कहीं भी अगर अम्ल आए तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या है, H प्लस उपस्थित है। और कहीं भी क्षार आए तो समझ जाइएगा आप लोग कि उसमें क्या है कि OH माइनस है, यानी कि ऋणायन है। तो इस प्रकार हम लोग बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करके इसका जवाब देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है H प्लस आयनों की मतलब अधिकता होती है, OH आयनों की अधिकता होती है, और Cl ऋणायन आयनों की मतलब अधिकता होती है, और Na प्लस आयनों की अधिकता होती है। तो मैंने जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो जहाँ अम्ल होगा वहाँ प्लस होगा, प्लस H होगा, जहाँ क्षार होगा वहाँ OH माइनस होगा। तो सब फाइनली हम लोग को जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रबल अम्ल, यानी कि पूछा है अम्ल। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्योंकि अम्ल में H धनायन की क्या होती है कि अधिकता होती है। तो हमारा इस तरीके से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 7, और डी ऑप्शन है हम लोग का 14। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा आप लोग को मतलब अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं पहले से ही टिक करके लेकर आया हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा के जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आंसर टिक कर दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा, नहीं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊँगा आप लोगों को। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पर कि ये वाला क्वेश्चन कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसकी दृष्टि से, 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसीलिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, वो क्वेश्चन आप लोग वीडियो में से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा कुछ पीएच जो स्केल होता है, पीएच मान की जो स्केल होती है कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर 1 होता है, और ऐसे बढ़ते 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 ये 7 तक होता है। ठीक, फिर ये ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पर 14 तक जाता है। ठीक, जो 7 से कम होता है, यानी कि इधर वाला सब, इधर वाला इसके बीच में, ये होते हैं हमारे अम्ल। जिसका मतलब पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल कहलाएगा। ठीक, और जो 7 से ऊपर हैं, जो इधर के हैं, वह मतलब 14 तक तो ये होता ही है। जो 7 से ऊपर है या फिर 14 से कम है उनको कहते हैं हम लोग क्षार, यानी कि जिसका पीएच 14 से कम लेकिन 7 से ज़्यादा हो उसको क्षार, तथा जिसका पीएच 0 से अधिक परंतु 7 से कम हो उसको अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो और मैं बता दूं, यानी कि 7 से कम हो जाएगा हमारा अम्ल, 7 से अधिक हो जाएगा हमारा क्षार। और जो ये बीच में आएगा, जो बीच वाला पॉइंट होगा 7, ये हमारा हो जाता है उदासीन।
इस पे कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इस चीज़ का अम्ल होता है यानी कि खट्टा लगेगा, इस चीज़ का क्षार होता है इधर जाएंगे तो यानी कि मतलब थोड़ा सा तीखा लगेगा, और बीच में आओगे तो 7 अगर जिसका पीएच मान होता है वो मतलब उदासीन होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि जल का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ना ही वो कड़वा लगता है ना ही वो तीखा लगता है। ठीक है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 जो होता है जब जल का कोई भी टेस्ट नहीं होता, इसलिए यह 7 हो जाएगा, क्योंकि ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग 14 आप लोग टिक करेंगे तो ये तो क्षार में आ जाएगा। अगर 1 करेंगे तो मतलब 7 से कम है ये, यानी कि अम्ल में आ जाएगा, और ये 0 है तो ये भी अम्ल में आएगा, इसलिए ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। और ये जो हम लोग का मतलब उदासीन वाला है 7 पीएच, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो मैंने आपको जैसा कि ऊपर बताया इस स्केल में 7 यहाँ पर उपस्थित है, इधर का जितना होता है वो सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और इधर का जितने होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग इस आंसर का जवाब देंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 17 है उसका पीएच, 7 से कम होता है पीएच, 7 से अधिक होता है, 0 होता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि कौन सा होगा ऑप्शन सही। तो मैं आपको बता दूँ अम्लीय विलयन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। आप लोग कभी भी हड़बड़ा के आंसर मत दीजिएगा, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद से आंसर दें। तो इसमें पूछा है अम्लीय विलयन का पीएच, तो अम्लीय विलयन क्या होता है, 7 से कम होता है ना। अम्लीय विलयन क्या होता है, 7 से कम होता है, ये अम्ल होगा। और जो क्षारीय विलयन होगा मैंने आपको ऊपर बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ, वो क्या होगा, क्षारीय विलयन 7 से अधिक होगा। यानी कि हम लोग को इसमें पूछा है अम्ल का, जो कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आमाशयिक रसों यानी कि इंग्लिश में इसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं का पीएच मान होता है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा आमाशय होता है, जैसे कुछ इस प्रकार का हमारा आमाशय होता है, इसके अंदर थोड़े थोड़े रसायनकुल लगे होते हैं, जो कि HCl का एक मतलब पदार्थ होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे। तो ये मतलब हमारे आमाशय के अंदर इसी का स्त्राव होता है। एक ये क्या है, एक अम्ल है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि मैंने कैसे पहचाना ये अम्ल है, क्योंकि यहाँ पर H+ है, OH भी नहीं है, यानी कि यह क्या होगा, क्षार भी नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, मतलब H+ उपस्थित है, यानी कि यहाँ पर ये अम्ल है एक। मैंने इसे पकड़ लिया, आप लोग भी कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगाकर देखेंगे चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पर बताया कि ये एक प्रकार का अम्ल है जिसका स्त्राव हमारे आमाशय में होता है। तो इसका हम लोग को पूछा है क्वेश्चन में, पाचन के दौरान उत्पन्न आमाशयिक रसों का पीएच मान। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, अम्ल है, तो इसका पीएच मान किससे कम होगा, 7 से कम ही होगा। तो हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 7 से कम है, 7 से अधिक होगा, 7 होगा, 0 होगा। तो आप सभी को पता है कि क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा है इसमें प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि जो अम्ल व क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल व क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होते हैं, वो उदासीन बना देते हैं एक दूसरे के। ये अम्ल और ये क्षार जब मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के प्रभाव को मार देंगे, ये इसके प्रभाव को मार देगा, ये इसके प्रभाव को, यानी कि अम्ल का क्षार को खत्म कर देगा और क्षार का अम्ल को खत्म कर देगा। ठीक, तो ये बनाते क्या है, जब इन दोनों का प्रभाव मिट जाएगा तो क्या कुछ टेस्ट ही नहीं बचेगा, ना अम्ल होगा ना क्षार, मतलब कुछ भी नहीं, ना खट्टा लगेगा ना ही तीखा, कुछ भी चीज़ अगर कोई उदासीन है तो वो मतलब कोई टेस्ट नहीं होगा उसका। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को जब मार देंगे तो क्या बचेगा, कोई टेस्ट नहीं, यानी कि कोई ये क्या हो जाएगा, उदासीन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आप लोगों के ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड परीक्षा क्लास 10 की दृष्टि से। तो आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग लिख देंगे कि अम्ल और क्षार जब आपस एक दूसरे को प्रभाव को मार देते हैं तथा उदासीन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। तो इसमें हम लोग को वो क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के अपने इस वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रबल प्रबल अम्ल तथा प्रबल प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक अभिक्रिया NaOH, ठीक है, NaOH प्लस HCl, यहाँ पर OH है यानी कि ऋणायन, ये क्या होगा, हम लोग का क्षार होगा। यहाँ पर प्लस उपस्थित है H+ यानी कि अम्ल होगा, यानी कि अम्ल और क्षार क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो हमारा एक लवण बनता है जिसे नमक कहते हैं। नमक एक लवण होता है, NaCl बनेगा प्लस एक H2 बनता है साथ में। ठीक,
तो हम लोग को पूछा है जो ये लवण बन रहा है ना, ये कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्ल होगा, क्षार होगा या फिर उदासीन होगा। तो जब ये मैंने आपको बताया पिछले कॉन्सेप्ट में कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे को मतलब अभिक्रिया करेंगे, मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को मिटा देंगे और मिटाकर ये क्या करेंगे, उदासीन का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन दिया है फर्स्ट, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होगा। तो मैं आपको बताया जैसा उसी हिसाब से आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे, जो कि उदासीन मैंने बताया। उदासीन क्या होगा, अम्ल और क्षार जब एक दूसरे को मार देंगे तो वो उदासीन बनाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकिरी, विरंजक चूर्ण। तो मैं आपको बता दूं, जो ऐसे जल, मान लीजिए तालाब है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें बैक्टीरिया है, तो इसको, इसमें बैक्टीरियाज हैं, तो इसमें भगाने के लिए अर्थात जो बैक्टीरिया है उन लोग को मारने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, फिटकिरी है, विरंजक चूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण का मैं सूत्र बता देता हूँ, इसका होता है CaOCl2। क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। ठीक, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने पूछा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखो गाइस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये साइड में देखा करिए कि यह कौन किस किस बार पूछा गया है, जिससे आपको अनुभव होगा कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं बता दूं, पहला ऑप्शन है Na2CO3 10H2O, सेकेंड है NaSCO3, थर्ड है NaCl, फोर्थ है NaH4Cl। तो जो हमारा धावन सोडा का सूत्र होता है वो हमारा होता है Na2CO3 एंड 10H2O। ठीक, तो इसमें मिला लेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, और जो हमारा बी ऑप्शन है ये तो हमारा NaSCO3 किसका होता है, हमारा बेकिंग सोडा का, यानी कि खाने वाला सोडा का होता है। ये तो गलत हो जाएगा। NaCl किसका है, नमक का होता है। NaH4Cl यानी कि अमोनिया क्लोराइड है, यानी कि सभी गलत हो जाएंगे और हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि सही हो जाएगा। देख लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए अभी मैं आपको ऊपर बताया हूँ क्या होता है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र, तो NaHCO3, सिंपल है, याद कर लीजिएगा आप लोग सभी को। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे Na2CO3 रॉन्ग आंसर, NaHCO3 इट्स राइट आंसर, NaCl रॉन्ग, NH4Cl इट इज रॉन्ग। मैं आपको अभी ऊपर बताया हूँ क्या होगा खाने वाले सोडा का मतलब रासायनिक सूत्र NaHCO3। आप लोग इस क्वेश्चन को जितना मैं करा रहा हूँ सब याद कर लीजिएगा, सब मतलब वीडियो देख कर आप लोग को उसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो पूछा है इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा H2 यानी कि एक H है और एक और H है, यानी कि H कितने हैं, 2 हैं, तभी तो H2 बना यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, थर्ड सेकेंड है 1, सी है 3 और 0। तो क्या होगा, सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 में कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 2 है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो मैं आपको बता दूं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही एक ही है। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया, वहाँ पर सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल था। तो मैं आपको बता दूं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही समान है, दोनों का ये सूत्र क्या होगा, H2SO4 ही होगा। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत रहिएगा। तो देख लेते हैं, तो विरंजन चूर्ण की हम लोग की अभिक्रिया करानी है किस पर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पर करानी है और बताना है अभिक्रिया से कि कौन सी गैस बाहर निकल रही है। तो विरंजन चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2 प्लस और सल्फ्यूरिक यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। तो अभिक्रिया करा देंगे तो इससे जो हमारा बनेगा, तो यहाँ पर CO है, Ca है और H4 है, तो ये क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, CaSO4 बनेगा प्लस का, प्लस यहाँ पर मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक, प्लस यहाँ पर H2 है और यहाँ पर O है, यानी कि पानी, H2O बन जाएगा प्लस ये तो हमारा क्या हुआ, लिक्विड हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, सॉलिड हो गया, और Cl2 बच गया, यानी कि Cl2 यहाँ पर आ जाएगा। अतः Cl2 क्या होती है, गैस है। तो ये क्या निकल रही है, गैस निकल रही है ऊपर की तरफ। तो यानी कि इस अभिक्रिया में Cl2 गैस जो है निष्कासित हो रही है, बाहर निकल रही है।
तो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग कौन सी ऑप्शन दिया है इसमें। तो दिया है H2 गैस निकलेगी, O2 गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो हम लोग का Cl2 गैस जो है इन दोनों की अभिक्रिया से बाहर निकल रही है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग होता है। देख लेते हैं आप यहाँ पर कि यह क्वेश्चन एक बार 2013 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे ज़रूर से। तो हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा है यहाँ पर पूछन दिया गया है मेथिल ऑरेंज सूचक। जिस तरह एक पीएच स्केल जो होता है, पीएच मान बताना जो स्केल मैं आपको जस्ट ऊपर बताया हूँ, उसी तरह पीएच का उपयोग क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन में पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में कि पीएच स्केल का उपयोग क्या है, तो आप लिख देंगे क्षार व अम्ल तथा उदासीन को मापने की एक यंत्र है। ठीक, ये क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन और बन चुका है आपका। उसी तरह जैसे तरह पीएच एक अम्ल व क्षार को मापने की एक यंत्र है, उसी तरह मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक होता है, ठीक, जो कि अम्ल व क्षार को मापता है, परंतु इसमें कुछ प्रक्रिया अलग होती है। यह अम्ल व क्षार का संकेत अपने रंग को बदल कर देता है। इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा कि किस रंग पर अम्ल होगा, किस रंग पर क्षार होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा डीप में हम लोग को नहीं जाना है, जितना सिलेबस में है केवल उतना ही आप लोग कवर करें। तो केवल पीएच का आप लोग याद कर लेंगे, इसको बस याद कर लेंगे आप लोग। तो ये भी एक सूचक है, इसका रंग क्या होता है कि अपने रंग से अपना अम्ल व क्षार का संकेत देता है। तो इसमें प्रबल अम्ल का जो मेथिल ऑरेंज में सूचक का रंग होगा, यानी कि अगर प्रबल अम्ल कोई है तो मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा, लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, रंगीन होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी प्रबल अम्ल होगा जिसका मापन किससे, मेथिल ऑरेंज सूचक से किया जाएगा, तो उस अम्ल का जो रंग होगा वो रंगहीन होगा, मतलब कोई रंग ही नहीं बताएगा। तो समझ जाएंगे अगर मेथिल आयरन से नाप रहे हैं हम लोग किसी अम्ल को, प्रबल अम्ल को, तो अगर वह अम्ल कोई भी रंग नहीं दे रहा है, कोई रंग ही नहीं दे रहा है, यानी कि समझ जाएंगे हम लोग कि ये क्या है, एक प्रबल अम्ल है, यानी कि इसका राइट आंसर रंगहीन हो जाएगा। किसी भी अम्ल को, प्रबल अम्ल को नापेंगे मेथिल आयरन सूचक से, तो उसका रंग कैसा होगा, रंगहीन, बिना रंग का। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाले अम्ल है। तो फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल, सेकेंड सल्फ्यूरिक अम्ल है, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और डी है ये सभी। तो मैं बता दूं आप लोग को, आप लोगों का घर बैटरी या फिर इन्वर्टर रहता होगा, तो आप लोग जानते होंगे इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ लगे होते हैं ऊपर की तरफ, इसमें से पानी भरा जाता है। वो पानी जो होता है ना, वो एक अम्ल होता है, वो एक साधारण पानी नहीं होता है, वो क्या होता है हमारा एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 होता है वो। तो यहाँ से हम लोग बता देंगे आंसर कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब जो बैटरी में भरे जाते हैं अम्ल वो कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। तो मैं आपको जो जो क्वेश्चन कराया हूँ, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिए अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। और इसी तरह मैं और भी सब्जेक्ट के, सामाजिक विज्ञान और फिजिक्स के और बायो के भी क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,